सुप्रभातम बालकः। पिछले वीडियो में हमने भारतीय वसंत गीत ही इस पाठ के हिंदी अर्थ को समझा था, सरलार्थ को। अब हम इस प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पिछला अर्थ आपको समझ में आया ही होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो उस यूट्यूब लिंक को मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं उनके संस्कृत भाषा में हमें आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि वीणापाणी किम कथयति। कवि वीणापाणी किम कथयति। कवि ने वीणापाणी को किम क्या कथयति कहा, क्या कहा। तो इसमें किम के स्थान पर जो कहा है हमें लिखकर इस पूरे वाक्य को वापस लिखना है, तो प्रश्न हो जाता है। तो कवि वीणापाणिम कथयति, किम को उठा देंगे अपन और हम लिखेंगे कवि वीणापाणी कथयति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनाद है। तो क्या कहा कवि ने, नवीनाम वीणाम निनाद है, नई वीणा को बजाइए, ये उसने कहा था। और इसको हम लिख देंगे कवि वीणापाणिम कथयति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनाद है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया हमारा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वसंते किम भवति। वसंत में, वसंत ऋतु में किम भवति क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि वसंत ऋतु में क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हम अब लिखना है। तो हमने पाठ में पढ़ाई है, जैसे कि आम के वृक्ष खिलते हैं, उन पर मंजरी आ जाती है, कोयलें कूकती हैं। तो इसी को हमें आंसर के रूप में लिखना है। तो हम इसी का आंसर देते हैं। तो वसंत है, वसंत ऋतु में शरसः सरल, वसंते वसंत ऋतु में शरसः रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। वसंत ऋतु में क्या होता है, वसंते सरसा रसाला लसंती, यानी आम के वृक्ष खिलते हैं और कोयलें कूजती हैं। प्रश्न 3 है, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवितुम् इति कवे इच्छां लिखति। सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा, सरस्वती की वीणा को सुनकर किम परिवर्तन क्या परिवर्तन भवतु होंगे इति कवे इच्छाम लिखती। कवि ऐसी जो कवि की इच्छा थी वो लिखना है कि सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन होगा, ये हमें कवि इस पाठ में क्या समझाना चाह रहा था वो लिखना है। तो प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि नवीन चेतना का संचार होगा, तो इसके लिखना है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय जनमानसे नवचेतनाया संचारा भवतु इति कवे इच्छा अस्ति। ऐसी कवि की इच्छा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। कवि भगवती भारतीं कस्यां नद्याः तटे मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य है वीणां वादितुं कथयति। कवि भगवती भारती कस्यां नद्या तटे मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुं कथयति। यानी कवि ने इस भारती देवी को, सरस्वती देवी को किस नदी के तट पर मधुमाध्वीनां यानी मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम यानी झुकी हुई पंक्ति वाली, कौन सी झुकी हुई पढ़े, मधुमाधवी लता की झुकी हुई पंक्तियों वाली इस तट को देखकर वीणा को बजाने के लिए कहा था।
तो सीधा सा प्रश्न है, यहाँ कश्याम है, तो इस कश्याम के स्थान पर हमें उस नदी का नाम लिखना है, जिस विभक्ति का यह है उसी का वो लिखना है। तो हमारे पाठ में आया था कलिंद आत्मजाया, यानी यमुना नदी के तट पे। तो हम यमुनाया भी लिख सकते हैं, यमुना नद्या भी लिख सकते हैं, या यमुना नद्या तटे भी लिख सकते हैं, यमुनाया तटे भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे सरल ये होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्न निर्माण में प्रयुक्त हुआ है, उसके स्थान पर हम आंसर को लिख दें। तो कश्या की जगह हम लिख देंगे कलिंद आत्मजाया, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए, कवि भगवती भारती यमुना नद्या लिखे यहाँ, फिर कलिंद आत्मजाया मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। तो सीधी सी बात है, कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कवि वीणा पाणिम कथयति अहे वाणी नवीन वीणाम निनादय। वसंते किम भवति, तो वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। सरस्वती वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवि इच्छा लिखती, तो सरस्वते वीणाम श्रुत्वा भारतीय जनमानसे नवचेतनाया संचारम भवतु इति कवि इच्छा अस्ति। कवि भगवती भारती कश्या नदी तट्टे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, तो कश्या के स्थान पर लिख देंगे कलिंदात्म जाया। प्रश्न संख्या 2, क स्तंभ पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। यानी क स्तंभ के ख स्तंभ वाले जो पर्यायवाची पद है उनसे मिलान कर कर लिखना है। सरस्वती, पहला है सरस्वती। तो सरस्वती का अर्थ क्या होता है, पुस्तक में हमने पढ़ा था, सरस्वती तो अर्थ में संस्कृत में शब्द आया था वाणी, तो इसको हम वाणी से मिला देंगे। यहाँ मैंने रेखा से मिलाया है, लेकिन आपको पुस्तक में सामने लिखना अपनी उत्तर पुस्तिका में जब भी समझें इसको। आम्रम, तो आम्रम का हो जाएगा रसाल है। पवन है समीर है। तटे तीरे। भ्रमराणाम अलीनाम, भौरों के लिए आया है। तो इस प्रकार से हमें इन सबको मिलाना होगा, सीधे सीधे हम लिख सकेंगे इनको। अब अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, उस पर प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना करो। नीचे जो संस्कृत पद दिए गए हैं उनसे हमें वाक्य बनाने। देखो, वाक्य पुस्तक के आधार पे भी हो सकते हैं, और वाक्य हम अपनी अनुवाद की दृष्टि से भी छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहला पद है निनादय। अब निनादय का अर्थ होता है बजाना। तो सरल अपने पास आया था इस पुस्तक में, नवीनाम वीणाम निनादय है, नई वीणा को बजाओ। कौन बजाएगा? सरस्वती देवी। तो उस पूरी पंक्ति को लिख सकते हैं, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मंदम, मंदम यानी होता है धीरे धीरे, तो लिख सकते हैं हम, पवन मंद मंदम वहती, या मंदम मंदम पवन वहती। अब कब बह रही है? सुबह भी बह सकती है, सायंकाल भी बह सकती है, दोपहर में भी बह सकती है। तो हम लिख सकते हैं, प्रातः है मंद मंद मंदम मंदम पवन वहती। दूसरा है मारुत है। मारुत यानी होता है वायु। क्या होता है? वायु। तो इसका हम क्या बना सकते हैं? तो वायु चलती है, बहती है, वही चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं शीतल है मारुत है वहती, शीतल वायु है। शीतल भी लिख सकते हैं इसमें, शीतल है मारुत है वहती। सलिलम जल, सलिलम यानी होता है जल। तो सलिलम शीतलम भवती, जल ठंडा है, सलिलम शीतलम भवती। अब किसका जल शीतल है? तो हम लिख सकते हैं गंगी का, नदी का। तो गंगायाः सलिलम शीतलम भवती। सुमनम, सुमनम यानी होता है, सुमन है यानी होता है फूल। फूल, फूल तो क्या है? खिलते हैं। तो सुमनः विक्षन्ति, पुष्प खिलते हैं। प्रथम संख्या 4 है, उसमें प्रथम श्लोक का हिंदी आशय लिखना है।
आशय लिखना हिंदी या इंग्लिश में, जो हमने पहले हिंदी में पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदा नाम विलोम पदानी लिखत। जो नीचे लिखे गए हैं उनके विलोम, विलोम का मतलब है उल्टा। जैसे कठोरम, अब कठोर तो होगा कोमलम। कठोर यानी कठोर हृदय वाला हो गया, और कोमल यानी सरल हृदय वाला है, मुलायम वस्तु के लिए आ जाता है। तो हम लिखेंगे कोमलम। कठोर का क्या हो जाएगा? कोमलम। ऐसे ही हो जाएगा कटु, तो कटु यानी कड़वा होता है, तो इसका हम लिख देंगे मधुरम, मीठा। शीघ्रम, शीघ्रम यानी शीघ्रता के साथ, जल्दी से जो कार्य होता है उसको, ठीक है। और जो बाद में होता है, देर से होता है, तो शीघ्रम जल्दी और चिरम देर से। मंदम भी लिख सकते हैं, दोनों इसके हो सकते हैं। तो शीघ्रम का हो जाएगा चिरम, और मंदम भी हो सकता है। शीघ्रम यानी जल्दी जल्दी भी हो सकता है, शीघ्रम यानी जल्दी शीघ्रता से, और मंदम धीरे धीरे होता है। और चिरम बाद में, यानी शीघ्रम यानी पहले जल्दी से हो गया, तो चिरम देर तक, इस प्रकार से भी इसका अर्थ कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा मंदम, शीघ्रम, मंदम, और चिरम भी हो सकता है। दूसरा है प्राचीन, तो प्राचीन का क्या लिखेंगे हम? नवीनम। प्राचीन का क्या लिखेंगे? नवीनम, नवीन। और इसको अर्वाचीन भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही नीरस, तो नीरस का हो जाएगा सरस। नीरस का क्या हो जाएगा? सरस। तो ये हमारे प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्न हो गए हैं। आपको आशा है अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।